हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 10 का, उसका जो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक ना मिलने पर आपको वीडियो सारा व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवाया जाता है और नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सब इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और जानते हो ये सवाल जो है 2013 में भी आया है और 2016 में भी आया है। तो दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम को लिखना है। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। ये काफ़ी अच्छा लाइन है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। इसको लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस वाला डायग्राम को बना देना है, यानी इस वाले फिगर को आपको बनाना होगा। ठीक है, इस वाले फिगर को आप लोग देख लो, एक यहाँ पे। ठीक है, दर्पण लगाया गया है। दर्पण के बाद जो है आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, ये आपतन कोण बनेगा, ये परावर्तन कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये डायग्राम बना देना है। ठीक है, तो इससे आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से सारा का सारा आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हो। डायग्राम आपका सेम होगा, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में नोट कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का कोई दो उपयोग लिखना है। तो दंत चिकित्सक के द्वारा जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं और सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना भाई। ठीक है, और अवतल दर्पण का हमने बता दिया। और यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं भैया वो यहाँ से यहाँ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय डेंटिस्ट इन ए सोलर कुकर। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का कोई दो उपयोग आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तल दर्पण का भी दो उपयोग गाड़ी, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में या सड़क पे बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में भी इसका लगाया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग इंग्लिश में यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद जो ये सवाल आप देख रहे हो कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है या फिर वरीयता क्यों देते हैं, दोनों का आंसर सेम टू सेम होगा। तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आपको जो दिखाई देगा मोटरसाइकिल वाला साइड से वो सीधा दिखाई देगा। तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, यानी छोटे से आईने में भी बहुत बड़ा एरिया वो दिखा सकता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है ना, बस इसको इतना सा नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम में यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंग्लिश में यहाँ पे आंसर दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके भी दो नियम है, परावर्तन के भी दो, अपवर्तन के भी दो। तो यहाँ पर जो इसको आंसर को नोट कर लेना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश में इसका आंसर है। ठीक है, इस वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है उत्तल लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचो जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो यहाँ पे जान लीजिए ये सवाल आपका दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक बार पूछा गया है 2018 में और एक बार पूछा गया है 2020 में, इसलिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, यहाँ पर किरण आरेख खींचना है, यानी आरेख बनाना है और उसके बाद इसको दर्शा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं क्या है। बाकी के इसके जो कुछ मुख्य सवाल है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके पास इसका नोट्स है तो आप नोट्स से याद कर सकते हो, या नहीं तो हम उसको अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सअप का एक चैनल होता है, उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी तो आप मैं उसी पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो एक्स्ट्रा सवाल है इस चैप्टर का, उसको कर लेना है। एक सवाल है आपका आएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, सवाल क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? और ये जो सवाल है ना 2023 वाले है ना, ठीक, इसके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद है अवतल दर्पण, याद रखिएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, याद रखिएगा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है आपको। क्या लिखना है? अंतर लिखना है। और
और ये भी सवाल आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। इसका आंसर और इसका आंसर जो है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे व्हाट्सअप चैनल पे। बाकी का बच गया इसका न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं अलग से न्यूमेरिकल इसका मैं बता दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप